नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई महर्षि मांडव्य की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में राजा धृतराष्ट्र के विवाह की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, शिल्पी और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। कोई डाकू नहीं रहा, पापियों का अभाव हो गया। न मात्र राजधानी में अपितु सारे देश में ही सत्ययुग का सा समय हो गया। न कोई कृपण था और न विधवा स्त्रियां ही थीं। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सब ने अपने अपने अधिकारानुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया। सब ने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे। मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर प्रस्वनी माताओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरुजांगल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी के पुत्र, अतः वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। राज्य इस कारण से पांडु को मिला। एक समय की बात है, संपूर्ण नीतिज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को जानने वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित वचन बोले। विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी, अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। हाँ, बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु मैंने, माता सत्यवती ने तथा महात्मा कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम ही पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, यह कुल आगे भी समुद्र की भांति बढ़ता रहे, निसंदेह उसका उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। सुनने में आ रहा है यदुवंशी शूरसेन की कन्या पृथा, जो अब राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री है, भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुवल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है। वत्स, वे सब कन्याएं बड़ी सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न है। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय गण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वथा योग्य हैं। मेरा मत है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वरण करना चाहिए, अथवा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर बोले, प्रभो, आप हमारे पिता हैं, आप ही माता हैं और आप ही परम गुरु भी हैं, अतः स्वयं विचार करके जिस बात में इस कुल का हित हो वो कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी के विषय में सुना कि वह भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र उत्पन्न होने का वरदान मांग चुकी है।
तो जब इस बात का ठीक ठीक पता लग गया, तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा द्वंद्व हुआ, परंतु कुरुकुल की प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पिता माता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उसने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसी से अपनी आंखें बांध ली। राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उसने निश्चय कर लिया था कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। तदनंतर एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट गए। भारत, सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्व्यवहारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर व्यवहार से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिपरायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में कही गई राजा धृतराष्ट्र के विवाह की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।